कब नींद से जागे, कब सो गए, आवाज दो हमको, हम खो गए। प्यार को हो जाने दो, चिट्ठी न कोई संदेश जाने। दोस्तों, कई फिल्में ऐसी होती हैं जिनका कोई किरदार, इसका कोई सीन या फिर डायलॉग हमारे दिलो दिमाग में बहुत लंबे समय तक बना रहता है और हम चाहकर भी इसको भूल नहीं पाते हैं। खासकर से ये फिल्में हमने अपने बचपन में देखी हुई होती हैं। ऐसी ही एक फिल्म आई थी साल 1998 में आई दुश्मन, जिसमें आशुतोष राणा ने गोकुल पंडित नाम के एक साइको विलेन का किरदार निभाया था और उस समय तक बॉलीवुड में लोगों ने इसके पहले तक ऐसा विलेन कभी नहीं देखा था, जो देखने में तो हमारे और आपके जैसा बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही लग रहा था, लेकिन उस समय इसका खौफ लोगों के बीच में बहुत ज्यादा था। इसमें आशुतोष राणा की बड़ी बड़ी आंखों ने और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने लोगों के दिलो दिमाग में वो डर पैदा कर दिया था। खासकर से बच्चे साइकिल से घर पर चिट्ठी देने आने वाले पोस्टमैन से, न्यूज़पेपर वाले से और दूध वाले से तक डरने लगे थे। उस समय आई फिल्म दुश्मन एक बहुत ही अलग हटकर फिल्म थी, जिसमें आशुतोष राणा की बेहतरीन एक्टिंग के साथ ही साथ हमें काजोल की भी डबल रोल में बेहतरीन एक्टिंग देखने के लिए मिली थी और साथ ही साथ खूबसूरत गानों से सजी हुई ये फिल्म आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। तो आज अपने इस वीडियो में हम फिल्म दुश्मन के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो रिलीज हुई थी 29 मई 1998 को गर्मियों के समय में। स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं। मैं उस समय अपने मामा के घर पर ही था। गर्मियों के दिन थे तो दोपहर बहुत बड़ी हुआ करती थी और वहीं पर पहली बार मैंने ये फिल्म देखी थी, जिसे देखने के बाद उस समय मैं काफी डर गया था और 2-3 दिन तक तो मैं सो नहीं पाया था। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसका डायरेक्शन किया था तनुजा चंद्रा ने, जिनकी बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। हालांकि दुश्मन के पहले तनुजा चंद्रा बतौर राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तमन्ना, दिल तो पागल है और जख्म जैसी फिल्मों में काम कर चुकी थीं और दुश्मन के बाद भी उन्होंने आगे चलकर संघर्ष, ये जिंदगी का सफर और करीब करीब सिंगल जैसी फिल्में बनाई हैं। इसमें हमें काजोल डबल रोल में नजर आई थीं। उनके साथ में संजय दत्त, आशुतोष राणा, जस अरोरा, तन्वी आजमी, प्रमोद मुथु, कुणाल खेमू और प्रतिमा काजमी नजर आई थीं। इसको भट्ट कैंप के बैनर तले मुकेश भट्ट और पूजा भट्ट ने प्रोड्यूस किया था और म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह ने। बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था आदेश श्रीवास्तव ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 9 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही मेलोडियस, बेहतरीन और इसके सभी गाने बिल्कुल दिल को सुकून पहुंचाने वाले थे। उस समय फिल्म के ज्यादातर गाने हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, ट्रकों में, ऑफिसों में और म्यूजिक सेंटर्स पर बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलते थे और इसकी ऑडियो कैसेट भी अच्छी खासी सेल हुई थी। फिल्म के बेहतरीन गाने थे आवाज दो हमको, हम खो गए, प्यार को हो जाने दो, चिट्ठी ना कोई संदेश, तुन्ना तुन्ना। ये गाने फिल्म में रखे गए थे, लेकिन इसके अलावा 3 और गाने थे जो हमें केवल ऑडियो कैसेट में सुनने के लिए मिले थे। फिल्म में ये गाने नहीं रखे गए। ये गाने थे चिड़िया चिड़िया, हिप्पी हिप्पी या और खूबसूरत हो सकती है। इन सारे ही गानों में से उस समय जगजीत सिंह की आवाज में गाया गया चिट्ठी ना कोई संदेश बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस गाने में इतना दर्द था कि अगर किसी ने अपने करीबी या अपने चहेते इंसान को खोया है तो वो इसकी एक एक लाइन के दर्द को महसूस कर सकता है और मैंने खुद ये गाना सुनते टाइम पर कई लोगों को रोते हुए देखा है। एक्चुअली इस गाने की खास बात ये थी कि इस गाने में जगजीत सिंह की आवाज में वो दर्द इसलिए भी निकलकर सामने आया था क्योंकि जगजीत सिंह भी अपने 20 साल के बेटे को एक सड़क दुर्घटना में खो चुके थे। ये 1990 की बात थी। इसका इतना गहरा सदमा जगजीत सिंह और उनकी वाइफ चित्रा को लगा कि 1 साल के लिए तो उन्होंने गाना ही छोड़ दिया था। हालांकि आगे चलकर जगजीत सिंह तो धीरे धीरे गाने गाने लगे थे, लेकिन उनकी वाइफ चित्रा ने इसके बाद से कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया। और इस घटना के लगभग 8 साल बाद जब जगजीत सिंह को दुश्मन के गाने चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, इस गाने को रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया और जगजीत सिंह ने जब इस गाने को पढ़ा तो पढ़ते टाइम पर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब जगजीत सिंह ने इस गाने को गाया तो उन्होंने केवल इस गाने को गाया नहीं, इसकी एक एक लाइन में वो इतना दर्द लेकर आए कि इस गाने को नॉर्मल इंसान भी अगर एक बार अपने पूरे दिल से सुन ले तो उसकी आंखें भी नम हो जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और जगजीत सिंह के अलावा इसमें आवाजें थीं लता मंगेशकर, उदित नारायण, कुमार सानू, शंकर महादेवन और आशा भोंसले की। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 62 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 10 करोड़ 16 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। और फिल्म दुश्मन इस साल आई एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसको लगभग 140 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 46,51,000 लोग आए थे। और पैसे कमाने के मामले में ये 1998 में 17वें नंबर पर रही थी।
1998 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी कुछ कुछ होता है, दूसरे नंबर पर थी प्यार तो होना ही था, तीसरे नंबर पर थी सोल्जर, चौथे पर थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और पांचवें नंबर पर थी प्यार किया तो डरना गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 1998 की इन टॉप 5 फिल्मों में 3 फिल्में काजोल की शामिल हैं। कुछ होता है, प्यार तो होना ही था और प्यार किया तो डरना गया। मतलब 1998 का साल काजोल के लिए अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा था। दुश्मन को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म दुश्मन एक रीमेक फिल्म थी साल 1996 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आई फॉर एन आई की। हालांकि फिल्म की एक बेसिक थीम और सिचुएशन काफी हद तक बिल्कुल एक जैसी ही थी, लेकिन फिल्म दुश्मन में इसके अलावा भी कई और बदलाव किए गए थे। जैसे फिल्म दुश्मन में संजय दत्त का किरदार अलग से ऐड किया गया था जो कि काजोल की मदद करता है, लेकिन ये किरदार अमेरिकन फिल्म में नहीं था। इसके अलावा इसमें विलन वाले आर्क में भी काफी कुछ बदलाव किए गए थे। एक्चुअली फिल्म दुश्मन में पहले बतौर विलन के तौर पर आशुतोष राणा को नहीं बल्कि मुकुल देव को साइन किया गया था, जो इसके पहले महेश भट्ट की साल 1996 में आई फिल्म दस्तक में ACP रोहित मल्होत्रा का किरदार निभा चुके थे। उस समय आशुतोष राणा भी बिल्कुल नए ही थे और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में लगे हुए थे, और वो इसके पहले महेश भट्ट के टीवी सीरियल स्वाभिमान में काम कर चुके थे। और पहले महेश भट्ट ने आशुतोष राणा को फिल्म दुश्मन में गोकुल पंडित का किरदार इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी स्माइल बहुत ही बच्चों जैसी लगती है, और महेश भट्ट ने कहा कि ये किरदार थोड़ी साइको टाइप का है और ये उनके ऊपर शूट नहीं हो पाएगा। हालांकि उस समय महेश भट्ट ने आशुतोष राणा से कहा कि उनकी एक और फिल्म बन रही है आमिर खान के साथ में गुलाम के नाम से, और इसमें महेश भट्ट ने आशुतोष राणा को एक क्रांतिकारी वाला रोल दिया जो लगभग 2.5 से 3 मिनट का था। और इधर फिल्म दुश्मन मुकुल देव के साथ में स्टार्ट हो गई और फिल्म के 2-3 सीन भी शूट हो गए। हालांकि इसमें महेश भट्ट को मुकुल देव की आवाज इतनी अच्छी नहीं लग रही थी और बाद में इसको उन्होंने आशुतोष राणा से डब करवाया था। लेकिन जब महेश भट्ट ने और पूजा भट्ट ने आशुतोष राणा का फिल्म गुलाम में ये लगभग 3 मिनट का रोल देखा तो उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने तुरंत आशुतोष राणा को बुलाया और कहा कि वो इसमें गोकुल पंडित का रोल निभाएंगे। और उस समय महेश भट्ट के द्वारा एक बार रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद में उन्हीं के दोबारा बुलाए जाने पर आशुतोष राणा को यकीन नहीं हो रहा था, और इस बारे में उस समय आशुतोष राणा ने कई बार उनसे कंफर्मेशन किया कि आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसमें गोकुल पंडित का रोल वही निभाने वाले हैं। तो महेश भट्ट ने कहा कि हाँ, इसमें गोकुल पंडित का रोल आशुतोष राणा ही निभाएंगे। तो आशुतोष राणा ने अपनी खुशी का इजहार करने के लिए महेश भट्ट से पूछा कि क्या वो एक बार जोर से चिल्ला सकते हैं। तो महेश भट्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल चिल्ला सकते हैं। तो आशुतोष राणा ने उसी बंद कमरे में एक बार जोर से चिल्लाया। इस पूरी घटना का जिक्र आशुतोष राणा ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में खुद किया था। हालांकि आशुतोष राणा दुश्मन के पहले तमन्ना और कृष्ण अर्जुन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स में नजर आ चुके थे, लेकिन आशुतोष राणा को बॉलीवुड में जो पहचान मिली थी वो मिली थी दुश्मन में गोकुल पंडित वाले रोल से ही। और फिल्म दुश्मन के अगले ही साल 1999 में तनुजा चंद्रा के द्वारा डायरेक्टेड एक और बेहतरीन फिल्म संघर्ष में भी आशुतोष राणा ने लज्जा शंकर पांडे का रोल निभाया था। मैं इंसान नहीं हूँ, ये जीवन मरण तुझ जैसे तुच्छ प्राणियों की जिंदगी का हिस्सा है। और देखा जाए तो आशुतोष राणा का ये किरदार गोकुल पंडित से भी एक कदम आगे था, और उस समय आशुतोष राणा को फिल्म दुश्मन और संघर्ष इन दोनों के लिए ही लगातार 2 बार बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजोल की जगह पर श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय 6 मार्च 1997 को उनकी बेटी जानवी कपूर का जन्म हुआ था और वो फिल्मों में अभी काम करना नहीं चाहती थीं। श्रीदेवी जी के बाद में एक समय इसमें मनीषा कोइराला को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उस समय मनीषा कोइराला अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से इसमें काम नहीं कर पाई थीं। और बाद में फाइनली ये रोल ऑफर हुआ था काजोल को, जिन्होंने पहली बार इसकी कहानी सुनी तो इसमें काम करने से मना कर दिया था। इस बारे में उनका ये कहना था कि ये फिल्म काफी डार्क है और इसमें एक बलात्कार वाला सीन भी है और वो इसको नहीं कर पाएंगी। हालांकि बाद में महेश भट्ट और तनुजा चंद्रा ने काजोल को समझाया और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हुई, लेकिन फिर भी काजोल ने इसमें एक शर्त रखी और कहा कि वो इसके बलात्कार वाले सीन में नजर नहीं आएंगी। तो इसके लिए महेश भट्ट ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस सीन को उनके बॉडी डबल के साथ में शूट कर लिया जाएगा। तो इस सीन में हमें क्लोजअप तो काजोल के नजर आते हैं, लेकिन इसमें उनकी बॉडी डबल का यूज किया गया था और इसमें काजोल की दमदार एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इसके बारे में काजोल ने फिल्म के 30 साल कंप्लीट हो जाने के बाद लिखा कि ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें काम करने के लिए वो पहले तैयार ही नहीं थी, और फिल्म के कंप्लीट हो जाने के बाद भी उन्होंने ये फिल्म आज तक नहीं देखी है। और इसमें काजोल की बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें इस साल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेशन मिला था। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी साल काजोल को फिल्म दुश्मन के अलावा प्यार तो होना ही था,
और कुछ कुछ होता है के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था और इस साल काजोल बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीती थी कुछ कुछ होता है के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो काजोल की दमदार एक्टिंग हमें देखने के लिए मिली थी फिल्म दुश्मन में, और मुझे लगता है कि उन्हें फिल्म दुश्मन के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाना चाहिए था। खैर कुछ कुछ होता है के लिए ही सही, लेकिन ये अवार्ड जीती तो काजोल ही थी। इसके अलावा इसमें पहले ब्लाइंड मेजर सूरज सिंह राठौर यानी संजय दत्त वाले रोल के लिए एक टाइम पर शाहरुख खान, आमिर खान, बॉबी देओल, यहाँ तक कि अरबाज खान को तक अप्रोच किया गया था। लेकिन उस समय शाहरुख खान महेश भट्ट के साथ में फिल्म चाहत में काम कर चुके थे जो उतनी नहीं चल पाई थी, और उसी समय वो भट्ट कैंप की एक और फिल्म डुप्लीकेट में भी काम कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने इसमें काम नहीं किया। आमिर खान भी उस समय भट्ट कैंप की फिल्म गुलाम में काम कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने भी इसमें काम नहीं किया। इसके बाद में बॉबी देओल और अरबाज खान के भी इसमें काम न करने के बाद में संजय दत्त को इसके लिए अप्रोच किया गया, जिनकी हमेशा से ही महेश भट्ट के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और उनके साथ में वो इसके पहले सड़क और गुमराह में काम कर चुके थे। तो संजय दत्त ने इसमें फिल्म की कहानी सुने बिना ही इसमें काम करने के लिए हाँ बोल दिया था, और संजय दत्त ने इस रोल को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया था। इसका एक सीन आपको याद होगा कि संजय दत्त इसमें ब्लाइंड होते हैं और वो रिंग में एक फाइट करते हुए नजर आते हैं, और दिखाई ना देने के बावजूद भी सामने वो घुंघरू की आवाज सुनने के बाद में मारते हैं। ठीक बिल्कुल ऐसा ही सीन इसके पहले 1992 में आई अजय देवगन की फिल्म जिगर में भी हमें देखने के लिए मिला था, जिसमें अजय देवगन भी कुछ समय के लिए ऐसे ही अंधे हो जाते हैं और घुंघरू की आवाज सुनने के बाद में वो मारते हैं। हालांकि एक समय संजय दत्त वाले इस रोल के लिए क्रिकेटर संजय मांजरेकर को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके अलावा इसमें कबीर सिंह राठौर वाले रोल में हमें जस अरोरा भी नजर आए थे, जिनका काम भी इसमें काफी अच्छा रहा था। लेकिन पहले इस रोल के लिए शरद कपूर को अप्रोच किया गया था, जो इसके पहले भट्ट कैंप की फिल्म दस्तक में नजर आ चुके थे, लेकिन बाद में उनकी जगह पर जस अरोरा को साइन किया गया था, जो इसके पहले देवानंद की फिल्म में 16 बरस की में नजर आए थे। हालांकि जस अरोरा का करियर फिल्मों में तो ज्यादा अच्छा नहीं चल पाया, आगे चलकर वो हमें चलते चलते, प्यार के साइड इफेक्ट्स और एक पहेली लीला में छोटे छोटे रोल्स में नजर आए थे। लेकिन फिल्मों के अलावा वो तमन्ना हाउस और अचार जैसे कई टीवी सीरियल्स में नजर आए हैं। इसके अलावा पहले फिल्म दुश्मन में एक किरदार मनोज बाजपेयी के लिए भी लिखा गया था, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इसको फिल्म से हटा दिया गया था। इसके अलावा कुणाल खेमू हमें इसमें बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए थे, जो लगभग भट्ट कैंप की हर एक फिल्म में बिल्कुल फिक्स ही हुआ करते थे। इन सारी फिल्मों में कुणाल खेमू हमें बतौर चाइल्ड एक्टर के तौर पर नजर आए, और बाद में 2005 में भट्ट कैंप की ही फिल्म कलयुग में बतौर एक्टर के तौर पर उन्होंने डेब्यू किया। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो इसके ज्यादातर सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर और गाना प्यार को हो जाने दो केपटाउन में शूट किया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दुश्मन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और ये देखने के बाद मैं उस समय काफी डर भी गया था। आप लोगों को फिल्म दुश्मन कैसी लगी थी, और अगर इसको आप में से किसी ने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ उनको भी जरूर शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।